आज हम रिव्यू करने वाले एक न्यूली लॉन्च बैडमिंटन रैकेट जो कि हमें यूनिक्स की तरफ से देखने को मिलता है, जिसका नाम है यूनिक्स एस्ट्रोक नेक्स्ट स्टेज। ये रैकेट जनवरी मंथ में लॉन्च हुआ है इंडिया में, एक दो महीने पहले ही आई है। साथ ही साथ हम इस रैकेट के साथ खेल के भी देखेंगे, हमारा क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा, एंड जिस प्राइस पॉइंट में ये रैकेट मिल रहा है क्या वो वर्थ है कि नहीं उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो मेरा नाम है शौर्य, चैनल का नाम है हाईटेक बैडमिंटन। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए रैकेट को निकालते हैं बाहर, एंड यहाँ हमें सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन टाइप का देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड आई थिंक बैडमिंटन में शायद ये पहली बार है कि हमें ऐसा कुछ टाइप का देखने को मिलता है। एंड इसमें बैडमिंटन रैकेट के स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में लिखा है डोंट आस्क मी अबाउट एस्ट्रोक नेक्स्ट स्टेज। तो चलिए हम इसको लगते साइड में एंड निकालते हैं रैकेट को बाहर। सबसे पहले रैकेट की लुकवाइज की बात करें तो आपको पूरा ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर ब्राइट ग्रीन कलर के पैटर्न बने हुए हैं जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। साथ ही साथ इसके फ्रेम में भी बात करें तो काफी सारे यहाँ पैटर्न बने हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड हेडशेप की बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशेप हमें देखने को मिलता है। इसका एडवांटेज वही है कि आपको बिगर स्वीट स्पॉट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ऐसे टाइप के कलर के रैकेट हमें काफी रेयर देखने को मिलते हैं। रैकेट के बैलेंस पॉइंट की बात करूं तो ये एक हेड हैवी टाइप का बैडमिंटन रैकेट, माने इस रैकेट का मैक्सिमम वेट इसके हेड पे शिफ्टेड है, विच इज गुड फॉर पावरफुल शॉट लाइक स्मैशेस एंड क्लियर टॉस। साथ ही साथ इसके फ्रेम में यहाँ लिखा भी हुआ है हेड हैवी। एंड जब आप इस रैकेट को पकड़ोगे तो डेफिनेटली आपको फील होगा ये एक हेड हैवी टाइप का बैडमिंटन रैकेट। साथ ही साथ इसके बाजू में लिखा है 10 mm लॉन्गर, माने इस रैकेट का हैंडल है वो आपको एक्स्ट्रा 10 mm लॉन्गर देखने को मिलेगा अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्मल हैंडल से। एंड इसके अपोजिट साइड फ्रेम में लिखा है रोटेशनल जनरेटर सिस्टम। तो ये क्या करता है, जब भी आप कोई शॉट खेलते हो तो ये अलाउ करता है हेड हैवी रैकेट को टू रिकवर फास्टर। तो क्या है कि हेड में एक्स्ट्रा वेट होने के कारण तो रिकवरी है थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन रोटेशनल जनरेटर सिस्टम के कारण जो मारने के बाद जो रिकवरी है वो काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिलता है। एंड रैकेट को यहाँ पलटाते तो ये इस साइड फ्रेम में लिखा है ग्रेफाइट प्लस वीडीएम। सो जो मटेरियल यूज हुआ इसके फ्रेम को बनाने के लिए वो है ग्रेफाइट, वीडीएम एंड टंगस्टन। तो ये वीडीएम क्या है, वाइब्रेशन डैम्पिंग मैश। तो ये एक स्टिकी मटेरियल है जो रोल्ड हुआ है ग्रेफाइट से। एंड इसका एडवांटेज ये है कि जब भी आप शटल को हिट करोगे तो जो वाइब्रेशन आता है आपके रैकेट में आपको काफी कम देखने को मिलेगा। एंड यूनिक्स ने पहली बार वीडीएम इस्तेमाल कर अपने एक हेड हैवी रैकेट में। बाकी नैनोफ्लेयर सीरीज के जो हायर एंड में है आपको उसमें देखने को मिल जाएगा वीडीएम, जो कि एक हेडलाइट सीरीज है। उसके बाजू में लिखा है यहाँ सुपर स्लिम शाफ्ट। एंड जैसे कि आप देख सकते हो हमें काफी सुपर स्लिम शाफ्ट देखने को मिल जाता है जिसका डायमीटर 7 mm है। वैसे मार्केट में इससे भी काफी पतले शाफ्ट हमें देखने को मिलते हैं। टी-जॉइंट की बात करते हैं, एक सिंगल पीस टी-जॉइंट बैडमिंटन रैकेट है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड इसकी टी-जॉइंट के बाद आपको 8 सेमी ट्रांसपेरेंट ग्रोमेट देखने को मिल जाते हैं। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तब आपको दिखेगा। एंड ग्रोमेट्स की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो जो छोटे छोटे होल्स है जिसमें से स्ट्रिंग आई है, हम इसे बोलते हैं ग्रोमेट्स। तो इस रैकेट में आपको 80 ग्रोमेट्स देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मली ये 72, 76, 78 होते हैं, लेकिन आई थिंक पहली बार यूनिक्स के रैकेट में हमें 80 ग्रोमेट देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा रैकेट का शाफ्ट। यहाँ आपको रैकेट का मॉडल नेम देखने को मिल जाता है जो कि है एस्ट्रोक नेक्स्ट स्टेज। एंड उसके बाजू में भी बड़े अक्षरों में नेक्स्ट स्टेज लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो यहाँ लिखा है नैनो मेश नियो। तो जो मटेरियल यूज हुआ है इसके शाफ्ट को बनाने के लिए वो है नैनो मेश नियो एंड ग्रेफाइट। साथ साथ उसके बाजू में हमें देखने को मिल जाता है डेवलप बाय यूनिक्स जापान एंड मेड इन ताइवान। शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमें मीडियम फ्लेक्सिबल इसका शाफ्ट देखने को मिल जाता है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो जो मेड इन ताइवान लिखा है उसके बाजू में लिखा है ईबी कैप प्लस। तो ये है एनर्जी बूस्ट कैप प्लस। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो इसका हैंडल कैप है इसका जो डिजाइन है वो हमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर हैंडल कैप से। एंड इसका एडवांटेज ये है कि ये आपके शाफ्ट के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, साथ ही साथ जो शाफ्ट है उसको ट्विस्ट होने से बचाता है। ये हमारा रैकेट का हैंडल कैप जैसे कि मैं बताया था आपको। एंड यहाँ आपको यूनिक्स का दोनों तरफ लोगो एंड ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। इस साइड यूनिक्स का होलोग्राम है एंड नीचे कुछ स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ 4U लिखा है जो कि रैकेट का ओवरऑल वेट है जो कि आपको 80 से 84 ग्राम के बीच में देखने को मिल जाता है। लेकिन जब आप इस रैकेट को पकड़ोगे तो शायद आपको थोड़ा सा हैवियर फील हो बिकॉज ऑफ इसके बैलेंस पॉइंट के कारण, क्योंकि इसका मैक्सिमम वेट इसके हेड पे शिफ्टेड है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको हैवियर फील हो सकता है, डिपेंड्स ऑन प्लेयर टू प्लेयर। एंड उसके नीचे लिखा है G5 जो कि रैकेट का ग्रिप साइज है जो कि सबसे ज्यादा छोटा में देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाजू में लिखा है 20 से 28 LBS। तो इस रैकेट का मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन है वो है 28 LBS। फाइनली रैकेट
रैकेट के प्राइस की बात करें तो आपको 7 से 8,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हो SKS05 तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इस प्राइस रेंज में हमें काफी कम रैकेट देखने को मिलते हैं योनेक्स के, जो कि 7 से 10,000 के बीच में है। एंड आई थिंक योनेक्स कोशिश कर रहा है कि इस प्राइस रेंज में और रैकेट निकाले। तो चलिए रैकेट को लेते हैं टेस्ट एंड ट्रायल। जब आप इस रैकेट को पकड़ोगे एंड इस रैकेट के साथ खेलोगे तो आपको काफी ज्यादा सॉलिड फील होगा, जिससे पता लगता है कि जो रैकेट का बिल्ड क्वालिटी वो काफी बढ़िया है। एक छोटा सा हमें डिफरेंस देखने को मिला, अगर मैं 3 रैकेट रखता हूं और तीनों में सेम स्ट्रिंग एंड टेंशन लगाता हूं तो जो 2 रैकेट रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम आवाज करेंगे, लेकिन जो ये एस्ट्रोक नेक्स्ट स्टेज है उसका जो साउंड है हमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। आई थिंक बिकॉज ऑफ द वाइडर ग्रोमेट्स, जिससे आपको काफी कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है इस रैकेट में। रैकेट के पावर की बात करें तो हमें काफी जबरदस्त इस रैकेट में पावर देखने को मिला। डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी में अच्छा स्ट्रेंथ है तो आप बहुत ही अच्छा स्मैश, टॉसे, जो पावरफुल शॉट है वो इजीली मार सकते हो इस रैकेट से। एंड काफी लोगों से मैंने ये रैकेट टेस्ट एंड ट्रायल भी कराया है, सभी को ये रैकेट काफी बढ़िया लगा। फर्स्ट इंप्रेशन में लाइक सभी को बोल रहे थे कि लाइक काफी बढ़िया है। थोड़ा सा कुछ लोगों को स्टार्टिंग में हैवियर फील हो सकता है। फीलिंग की बात करूं तो ये रैकेट हमें थोड़ा सा एस्ट्रोक 88D प्रो टाइप का देखने को मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस आपको 13-14,000 देखने को मिलता है, लेकिन इस रैकेट का प्राइस है 7 to 8,000। तो काफी कम प्राइस में आपको ऑलमोस्ट वैसी टाइप की चीज देखने को मिलता है। एंड जिस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है मैं बोलूंगा डेफिनेटली वर्थ है ये रैकेट। तो गाइस जैसे कि मैं बताया इस रैकेट के फ्रेम में आपको एक्स्ट्रा वेट देखने को मिलता है, तो जब आप ड्राइव मारोगे, ठीक है, डिफेंस करोगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ता है। तो आपके फोरआर्म में अच्छा स्ट्रेंथ होना चाहिए जब आप रैकेट को मारोगे। नॉर्मली रैकेट देखोगे तो जल्दी से आ जाता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर, माने फोरआर्म में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर चाहिए रैकेट को ड्राइव खेलने के लिए। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रिव्यू करा एस्ट्रोक नेक्स्ट स्टेज बैडमिंटन रैकेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको कोई भी डाउट है बैडमिंटन रिलेटेड तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।